सबको ओम। आज हम सब लोग ओम की महिमा पर विचार करेंगे। ओम का उच्चारण करो, घर में खुशियां लाएं। जब हमारे जीवन में कभी घोर निराशा और अंधकार हो तो हम ओम का उच्चारण करें, ओम का मानसिक जाप करें, श्वास श्वास में ओम का उच्चारण करें। इससे हमारे निराशा के बादल घटेंगे, तनाव दूर होगा और हम जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। जब निराशा के बादल चारों तरफ घिर जाएं, जब आपको चिंता तनाव एकदम से घेर ले, कोई आपका साथी न मिले, तो उस समय सर्वोत्तम नाम है ओम। ओम के उच्चारण से हमारे अंदर जो तनाव का लेवल है, स्ट्रेस लेवल, वो बहुत कम हो जाता है। जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती है, जब हम कुछ और रास्ता नहीं मिलता है, तब भगवान को परिस्थितियां अर्पित करके मन में ओम का उच्चारण करने से हमें अपने तनाव से मुक्ति मिलती है। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर आए हैं जिसमें और कोई चारा नहीं था, तो ओम की शरण में जाकर के हमने अपने को थोड़ा सा उबारा है। और कहते हैं कि सारे सृष्टि के नियामक परमात्मा है, तो परमात्मा जो भी विधान रचते हैं उस विधान को हमारे कर्मों के अनुसार ही होता है। तो कर्म का विधान मान करके कर्मों के फल को काटने के लिए भी ओम का उच्चारण से बेहतर कोई नहीं है। और भगवत गीता कहती है तस्य वाचकः प्रणव। प्रणव ओमकार ही परमात्मा का वाचक है, परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। ओमेत एकाक्षरम ब्रह्म, ओम ही एकमात्र अक्षर ब्रह्म है। तो यह अक्षर ब्रह्म ओम ही हम लोगों के विपत्तियों में हमारा सहायक है। तो जितने भी कदम चले, जितने भी सांस लें, हर सांस में हमें अगर ओम का उच्चारण करते हैं, ओम नाम लेते हैं, तो हमारी विपत्तियां कटती हैं। आज विपत्ति के अलावा सुख में भी अगर हमको कल्याण चाहिए, जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि सुख में सुमरन सब, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को। तो सुख में भी परमात्मा का नाम जो सर्वश्रेष्ठ नाम है ओम, उसका उच्चारण करते रहे तो शायद भविष्य में दुख भी ना आए। लेकिन अब प्रकृति का विधान है, एक सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए माता कुंती ने कहा था, हे प्रभु हमारे जीवन में कष्ट ही आते रहे, कष्ट ही आएंगे तो कम से कम आपको याद करेंगे, और याद करने से बड़ा सुख कोई नहीं। तो उन्होंने दुखी मांगा और वास्तव में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों को बहुत झेला। तो ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें विपरीत परिस्थितियां ना आए। तो ऐसा नियत का विधान मान करके हम अपने मन को संबल देना चाहिए और हृदय में सांत्वना रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखने से विपत्तियां भी एक दिन पार हो जाती हैं और सुख के दिन भी आते हैं। तो इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं, लेकिन हम सब ओम का उच्चारण करते हैं।